हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 100 देसी मुर्गी पालन करने में कितना खर्च आता है, उसका मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मेरे नए दोस्त आज चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। अब बात करते हैं मुर्गी पालन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो मुर्गी पालन के अंदर दोस्तों जो देसी चूजा आता है वो 20 से 30 रुपये के आसपास आता है। ठीक है दोस्तों, और ये 1.5 किलो का वज़न गेन करने में 90 दिन लगाता है दोस्तों। अगर हम इसको बॉयलर फीड के ऊपर पालते हैं तो 1.5 किलो वज़न गेन करने में 90 दिन लगाता है, और 90 दिन लगाता है ये दोस्तों। और इसके दौरान 1.5 किलो वज़न गेन करने के दौरान दोस्तों ये 3.5 किलो फीड खा जाता है। तो अगर इस तरीके से हम देखने जाए दोस्तों तो 30 रुपये अगर चूजे का गिन लेते हैं, 32 रुपये के हिसाब से 3.5 किलो फीड का जोड़ लेते हैं, और 35 रुपये इनका वैक्सीन और मेडिसिन जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो तकरीबन तकरीबन 175 रुपये के आसपास इनका कॉस्टिंग आता है 1.5 किलो का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे तरीके की, फ्री रेंज में मुर्गी पालन की। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी जो चूज़ा आएगा तो दोस्तों उसको शुरू में तो प्री स्टार्टर फीड ही देना है, और इनका जो मैनेजमेंट होता है सेम बॉयलर जैसा ही करना है। टेम्परेचर मैनेजमेंट है, ब्रूडिंग जो भी करते हैं दोस्तों, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। उतना जैसे बॉयलर का ध्यान देते हैं उसी तरीके से इसमें ध्यान देते हैं। और 20-25 दिन तक प्री स्टार्टर चला है दोस्तों, उसके बाद फिर हम इनको फ्री रेंज में उतार सकते हैं। फ्री रेंज में अगर उतारते हैं दोस्तों तो ये हमारा कॉस्टिंग, जो फीड का कॉस्टिंग होता है वो नीचे आ जाएगा। एक बात हमेशा आप ध्यान देना दोस्तों कि जो मुर्गी पालन है, ठीक है दोस्तों, मुर्गी पालन के अंदर जो सबसे मेन कॉस्टिंग, जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो फीड का ही खर्चा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए हम फ्री रेंज में पालते हैं मुर्गियों को, तो दोस्तों हमारा फीड का खर्चा 50% नीचे हो जाता है, 50% कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमको 1.5 किलो का जो मुर्गा है दोस्तों वो तकरीबन तकरीबन 110 से 120 रुपये के आसपास पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक दिक्कत ये होगी कि उसका जो टाइम पीरियड है 1.5 किलो वज़न गेन करने का वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने बॉयलर फीड पे पाला तो 90 दिन के अंदर हमारा मुर्गा 1.5 किलो का होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम फ्री रेंज में पालते हैं तो हमारा मुर्गा 120 दिन के अंदर 1.5 किलो वज़न गेन करेगा। इसका हमेशा ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो बॉयलर फीड होता है वो सब पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसके वजह से अब हमारे मुर्गों को पोषक तत्व जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए उतनी मात्रा में उनको मिलती है, और उनका ग्रोथ अच्छा होता है, वो वज़न अच्छा गेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्री रेंज में मुर्गा अपने हिसाब से चरता है, और जो नेचुरल फीड होता है उस पर मुर्गा पलता है, जिसके वजह से उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है। 1 महीने का इसमें लगभग लगभग फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसकी सेलिंग की। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर हमने हमारा अगर कॉस्टिंग है बॉयलर फीड के ऊपर, अगर हम पालते हैं 100 मुर्गे, तो हमारा 170 रुपये के हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा 100 मुर्गे का खर्चा आता है 17,000 रुपये। और अगर मान लीजिए यही 100 मुर्गे हम फ्री रेंज में पालते हैं और 110 रुपये हम अपना कॉस्टिंग गिनते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर हमारा 100 मुर्गा का खर्चा तकरीबन तकरीबन 11,000 रुपये के आसपास आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सेलिंग की। तो अगर मान लीजिए अगर हम इसको रिटेल में बेचते हैं, एक एक करके मुर्गा बेचते हैं, तो दोस्तों तो एवरेज आज बाज़ार के अंदर देसी मुर्गे की कीमत 350 रुपये से 400 रुपये केजी बिकता है। यानी आपका 1.5 किलो का मुर्गा तकरीबन तकरीबन 600, 550 से 600 के आसपास बिक जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर हमने बॉयलर फीड पे उसको पाला हुआ है, हमारी कॉस्टिंग 170 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें से हम 550 से 600 रुपये अगर में से 170 रुपये अगर निकाल देते हैं हमारा खर्चा भी, तो एक अच्छा खासा हम मार्जिन इसमें कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बात कर ले ट्रेडर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, तो अब ट्रेडर अब जो भाव देगा, जो उसका हिसाब चलता होगा, ठीक है दोस्तों, अब वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप ट्रेडर से क्या डील करते हैं और वो आपको क्या कीमत देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि 100 मुर्गे पालन करने में कितना खर्च और कितना मुनाफा आदमी कमा सकता है। अगर दोस्तों आप इसमें संयम रखें और अच्छे से मुर्गी पालन करें, ठीक है दोस्तों, तो देसी मुर्गी पालन में भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जिस तरीके से बॉयलर में सिर्फ हम वैक्सीनेशन करते हैं, उसी तरीके से सारे वैक्सीनेशन हमको देसी मुर्गों में भी करना ज़रूरी है।
ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और पोल्ट्री के रिलेटेड अगर आपका कोई भी दिल में सवाल हो, मन में सवाल हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।